तो स्टूडेंट्स, आज आज आप सभी का एसटी क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए जीव विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। क्या होता है? अंगूर। 2 नंबर कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो कौन सा कीट प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? केचुआ, अर्थ बोन भी कहते हैं इसे। 3 नंबर कि पेडोलॉजी पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स? मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा यानी कि मिट्टी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। 4 नंबर फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। 5 नंबर कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। 6 नंबर फ्रेंड्स जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जनांकीकी यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। 7 नंबर विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी कहा जाता है। 8 नंबर फ्रेंड्स कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सब्जी का जो अध्ययन होता है वो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। 9 नंबर अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। 10 नंबर कि सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स? सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी। 11 नंबर हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है फ्रेंड्स। 12 नंबर कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो कौन परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था। किसको? जीव विज्ञान के फ्रेंड्स। 13 नंबर वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो किसे माना? क्रो-मैग्नान मानव को माना है फ्रेंड्स। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। 14 नंबर विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया। तो कौन प्रतिपादित किए थे? चार्ल्स डार्विन ने किए थे। ऐसे ही पूछता है कि विकासवाद का सिद्धांत कौन लिखे थे। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स। 15 नंबर तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? कौन किए थे? होमो डी ब्रिज। होमो डी ब्रिज ने किए थे फ्रेंड्स। 16 नंबर कि मैमथ किस जीव का पूर्वज है। तो मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी जीव का है। किसका? हाथी का है फ्रेंड्स। 17 नंबर कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो किसकी मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल का फ्रेंड्स। 18 नंबर कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल डोमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं। तो डोमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाइबरनेशन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल डेमोन्सी पीरियड डोमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर कि किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो तारामीन है। कौन है फ्रेंड्स? तारामीन। स्टारफिश कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? स्टारफिश कहते हैं। 20 नंबर कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कौन पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 70 राइबोसोम। बताइएगा। 21 नंबर कि पांच जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो बीटी के ही टेकर ने किया था। कौन किया था? ही टेकर ने किया था फ्रेंड्स। 22 नंबर कि जंपिंग जिन की खोज किसने की। जंपिंग जिन की खोज मैक क्विटोंक ने किया था। जंपिंग जिन की खोज किसने किया था? तो मैक क्विटोंक ने किया था फ्रेंड्स। 23 नंबर कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन पाए जाते हैं फ्रेंड्स? एडिनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन ये तीनों पाए जाते हैं। 24 नंबर ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। तो कौन है फ्रेंड्स? चमगादड़। कौन है? चमगादड़। 25 नंबर ईस्ट ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं। तो फफूंद। किस प्रकार के हैं? फफूंद। हेलो फ्रेंड्स,
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसे याद कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।